हेलो तो यार वेलकम है आपका सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के लेक्चर 10 में। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमने जितनी भी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं वेरिएबल्स के बारे में, प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में और जो भी बेसिक कंसेप्ट हमने थोड़े से पढ़े हैं उनको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ जो हमारे यूजेज वाले प्रोग्राम है उनको बनाकर देखते हैं। छोटे से हम प्रोग्राम में इनको यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि इनका हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है और हम इन्हें कैसे यूज़ करके छोटे छोटे जो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और उसमें हम स्टूडेंट्स का डाटा जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ कॉलेज डाटा डॉट सी। इस फाइल को हमने नाम दे दिया और फाइल को कर देते हैं सेव और यहाँ पर हम लगा देते हैं अपनी हेडर फाइल और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडियो डॉट एच और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट मेन, अपना मेन फंक्शन, और यहाँ पर हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो करली ब्रेसेस में लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट लिखता हूँ, जिस कमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दिस इज डाटा ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम कमेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने कोड में, ताकि हम जब भी दोबारा अपने कोड को अगर देखें तो हमें समझ लग रही हो कि हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो अभी मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो रोल नंबर में मान लीजिए स्टोर करवा देता हूँ 11। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट टाइप का जिसका नाम हम रख देंगे हाइट, और इसमें हम स्टूडेंट की जो हाइट है वो स्टोर करवा रहे होंगे। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट की हाइट है 160.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि हम सिर्फ इसमें फ्लोट टाइप वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो 160.5 जो है हमारे पास वो वैल्यू है वो हमने स्टोर करवा दी, लेकिन इसके आगे हम कैसे सेंटीमीटर लिखेंगे वो भी हम प्रिंट एफ फंक्शन में जाकर इसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो इसी के साथ मैं स्टूडेंट का मान लीजिए ग्रेड जो है वो भी यहाँ पर स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं एक करेक्टर टाइप का जो है चार टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा ग्रेड, और ग्रेड इज इक्वल टू मैं रख दूंगा, मान लीजिए हमारे स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो मैं ग्रेड बना देता हूँ बी। और इसी तरह हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करवा रहे होंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स, और मार्क्स हम मान लीजिए स्टूडेंट के स्टोर करवा देते हैं 65। तो अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम मान लीजिए जैसे हमारे पास कॉलेज का डाटा होता है उस तरह से प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। तो हम कैसे प्रिंट आउट करवाएंगे, तो सबसे पहले तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करके स्टूडेंट का नेम जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं डबल कोट्स में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम नेम मान लीजिए लिख देते हैं आदिल खान, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो बेहतर है मैं यहाँ पर अपना नाम दे दूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अदनान मुमताज़। और जब ये हमारे पास अदनान मुमताज़ यहाँ पर प्रिंट हो तो हम नई लाइन पर चले जाएं, तो इसके लिए हम \n लगा देते हैं। इसके बाद अगले प्रिंट एफ फंक्शन में हम स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग में रोल नंबर और यहाँ पर हम एक कोलन लगा देते हैं, और कोलन के बाद यहाँ पर हम %d लगा देते हैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि प्लेस होल्डर होगा, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। तो रोल नंबर हमने कहाँ से लेकर आना है, हमारे रोल नंबर वाले वेरिएबल से हमने लेकर आना है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं %d के बाद भी \n लगा देता हूँ ताकि हम नई लाइन पर चले जाएं इसे प्रिंट आउट करने के बाद। इसी तरह हम एक नया प्रिंट एफ वाला फंक्शन बनाते हैं और इसमें हम स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले स्ट्रिंग में लिख देता हूँ ग्रेड और यहाँ पर हम कोलन लगाकर एक स्पेस देकर यहाँ पर प्रिंट आउट करवा रहे होंगे ग्रेड। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेड करेक्टर में है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे %c। तो यहाँ पर एक कोमा लगाकर हम यहाँ पर अपना ग्रेड वाला जो वेरिएबल है वो भी पास कर देंगे। इसके बाद अगले प्रिंट एफ वाले फंक्शन में मैं अगली लाइन पर यहाँ पर प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। हर बार मैं यहाँ पर \n लगाना भूल जाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये ना लगाएं तो जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही लाइन पर प्रिंट आउट हो जाती है। तो इसके बाद अगले प्रिंट एफ वाले फंक्शन में हम यहाँ पर हमारे पास ग्रेड भी हमने प्रिंट करवा दिया, रोल नंबर भी हमने प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पर हम अपनी हाइट जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट और कोलन लगाकर, हाइट भी हमारे पास यहाँ पर है फ्लोट में, तो फ्लोट के लिए हम %f जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना हाइट वाला वेरिएबल है जो वो पास कर दूंगा। हमारे पास मार्क्स जो है वो बच गए हैं, तो चलें वो मैं एंड पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ वाला एक और फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स
और यहाँ पर कोलन लगाकर अब मार्क्स भी हमारे पास जो हैं वो इंटीजर टाइप में हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा %d और यहाँ पर हम अपना मार्क्स वाला वेरिएबल जो है वो पास कर देंगे। उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिखा है जिसमें हम अपना स्टूडेंट का जो डाटा है, कॉलेज स्टूडेंट का डाटा, वो हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं। तो अभी के लिए तो ये सारा डाटा जो है हमने खुद ही वेरिएबल में लिखा है और प्रिंट आउट करवा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के बाद जब हम इनपुट पढ़ेंगे तो डायरेक्टली जैसे आपके पास वेबसाइट्स में आप डाटा एंटर करते हैं तो बाद में आपके पास एक रिजल्ट कार्ड बनकर आ जाता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से जो हमारा प्रोग्राम बंदा यूज़ कर रहा है उससे इनपुट ले रहे होंगे और उसके ज़रिए हम जो है उसको दोबारा यूज़ करके डिफरेंट कैलकुलेशंस करके हम जो है प्रिंट आउट करवा रहे होंगे जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को जब सेव करके रन करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आउटपुट आती है जब हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम चलता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आई। पहले हमारे पास आया नेम ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास अदनान मुमताज़ आ गया, रोल नंबर हमारे पास 11 आ गया और इसी तरह हमारे पास ग्रेड बी आ गया। और यहाँ पर जब हमारे पास हाइट जो है वो प्रिंट आउट हुई तो उसके बाद मार्क्स हमारे पास जो हैं उसी के बाद फ़ौरन जो है प्रिंट आउट हो गए। वो ही हुआ जिसका डर था। मैं यहाँ पर हाइट के बाद \n लगाना भूल गया तो यहाँ पर ये नई लाइन पर नहीं गया। दोबारा इसे सेव करते हैं और एक बार यहाँ पर अपने टर्मिनल को क्लियर करते हैं। तो इसे क्लियर हम कैसे करते हैं, CLEAR क्लियर करते हैं और दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो दोबारा अपने प्रोग्राम को रन किया तो इस दफ़ा देखें मार्क्स हमारे पास अगली लाइन पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है ना जैसे आपका स्टूडेंट का डाटा होता है कॉलेजेस का। तो हमने सिंपली एक उस तरह का सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये प्रोग्राम आपका एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लेकिन आपने यहाँ से नहीं देखना, आपने इस प्रोग्राम को खुद बिल्ड करना है, खुद पूरा कोड लिखना है। शुरू में हमारे पास एरर भी आते हैं लेकिन खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर सॉल्व ना हो तो आप नोट्स से हेल्प ले सकते हैं या पीछे से रिवाइंड कर सकते हैं उस टॉपिक को। तो यहाँ पर एक और रियल लाइफ प्रोग्राम जो हमारी हेल्प आउट कर सकता है रियल लाइफ में वो बना सकते हैं जिसमें हम रेक्टेंगल का जो एरिया है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो मैं एक बार इस सारे को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक कमेंट लिख देते हैं, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेंथ और इसकी लेंथ हम मान लीजिए रख देते हैं 5 और एक और इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं विथ हम इसकी रख देते हैं 4। तो रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विथ से। तो यहाँ पर हम जो इसका एरिया आएगा उसको स्टोर करवाने के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एरिया और एरिया को हम इक्वल कर देते हैं, किसके बराबर कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो ये हमारे पास क्या करेगा, लेंथ को मल्टीप्लाई करेगा विथ के साथ जो कि इक्वल होगा एरिया के। तो यहाँ पर हम अब इस एरिया को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ फंक्शन में लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पर हम दे देते हैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पर हम अपना एरिया वाला वेरिएबल जो है पास कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारा एरिया जो है वो स्टोर है। तो जब इस प्रोग्राम को हमने सेव करके रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, क्योंकि हमारे पास अगर 4x5 का एक रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया हमारे पास 20 ही आता है। तो इस तरह हमने एक प्रोग्राम बनाया जो हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह आप छोटे छोटे अपने माइंड से खुद सोचकर छोटे छोटे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं अपने सी की प्रोग्रामिंग को यूज करके, अपनी सी की कोडिंग को यूज करके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।